हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम ड्रामा जो है उसका 5 एपिसोड का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि लैला कैस से पसंद की शादी कर चुकी है, जबकि अशर साहब और उसकी वालदा जो है वो जो है पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं और जो है मनसूबाबंदी के उसमें जो है बड़े डॉक्टर भी हैं। वो जो है शादी के हक़ में नहीं थे क्योंकि उनकी एक छोटी सी फैमिली थी और वो उसी में जो है अपने आप को कंफर्टेबल समझते थे। लेकिन यहाँ पर लैला की ज़िद के आगे उन्हें हार मानना ही पड़ी, क्योंकि लैला जो है वो कैसे शादी करना चाहती थी और भरे पूरे घर में आना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये फैमिली इतनी छोटी सोच रखने वाली और कंजर्वेटिव है। पढ़ी लिखी लड़कियां जो है यहाँ पर कोई जो है वो ख़ास अहमियत नहीं रखती है। उनके नज़दीक जो है घर की बहू जो है वो नौकरी नहीं करेगी और घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी, घर के कामकाज अपने हाथ से करेगी। यहाँ राशिदा और नुज़रत पूरा घर संभाले हुए हैं, जबकि नुज़रत जो है वो बहुत कामचोर है। वो किसी किस्म का काम जो है वो खुद से अपने हाथों से मुकम्मल नहीं करती, बल्कि राशिदा के सुपर्द कर देती है। घर के सारे काम राशिदा ही संभालती है। लेकिन जब से लैला आई है इस घर में बहू बनकर, तो नुज़रत और राशिदा ने जो है उसके ऊपर एक वक्त के खाने की जिम्मेदारी भी डाल दी और जो है उसे ये भी नहीं पूछा कि क्या तुम्हें खाना पकाने आता भी है या नहीं। जबकि लैला की वालदा ये बात वाज़ेह कर चुकी थी कि हमारे घर में खानसामा है, हमारी बेटी को खाना पकाने नहीं आता, कुक हमारा खाना पकाता है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने किसी ने भी परवाह नहीं की। लैला जो है वो यूट्यूब से वीडियो देख देख कर खाना पकाती रही और खाना किसी को भी पसंद नहीं आया। लेकिन जो उसने स्वीट डेजर्ट बनाया था वो सबको बहुत पसंद आया। यहाँ पर उसके ससुर जो है उसे नौकरी करने की साफ मना कर देते हैं, जबकि कैस कहता है कि इसने इतनी महंगी डिग्री ली है, घर के कामों में उलझने की क्या ज़रूरत है। जबकि उसकी भाभी कहती है तो क्या हम सब हकीर लोग हैं, हमारी जो है कोई अहमियत नहीं है, हम भी तो घर के तमाम काम काज को संभालते हैं। लैला अपने ससुर को कहती है कि मैं नौकरी के साथ साथ घर के कामों को भी संभाल लूँगी। लेकिन यहाँ घर का जब एक दिन का काम उसके सर पर पड़ता है और हाथ से कपड़े धोने और बर्तन धोने की भी बारी लगती है, तो लैला के दिमाग ठिकाने आ जाता है। वो इतनी तैयार होकर जो है अपनी नंद और सास के कहने पर जब अपनी माँ के घर जाती है तो उसकी वालदा कहती है कि तुम इतना बन ठन कर क्यों आई हो। जिस पर वो कहती है कि अम्मी और जो है आप ही कहती हैं कि तैयार होकर जाना चाहिए ताकि घर वालों को पता चले कि हमने जो है फ्री में कपड़े भी किए हैं। लेकिन यहाँ उसकी सास जो है जब उसे कपड़े धोने के लिए बिठाती है तो वो जो है कपड़ों पर रंग चढ़ा देती है और वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है ये कपड़े किसने धोए हैं। जिस पर जो है राशिदा कहती है कि लैला ने कपड़े धोए हैं। वो कहती है इसे तो कपड़े धोने ही नहीं आते। लैला अपना सर पकड़ लेती है, वो बाज़ार से खाना मंगवाना चाहती है, जबकि कैस जो है वो मना कर देता है। लेकिन जब वो खाना पकाती है तो जो है इतना बेढंगा बनाती है क्योंकि उसने कभी खाना बनाया ही नहीं होता। तो सब जो है उस पर खूब हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जो है उसका शौहर जो है वो कारोबार में जो है घपले करता है और अपनी बीवी के कहने पर जो है अच्छा खासा पैसा उसे खर्च करने के लिए देता है। जबकि राशिदा का शौहर जो है वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपने घर के अखराजात जो है वो पूरे नहीं कर सकता और उसकी बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, जिसकी वजह से घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी भी जो है वो ज़्यादातर राशिदा ही के सुपर्द कर दी गई है। की वालदा जो है रामीन जो है वो अपनी बेटी को कहती है इसीलिए मैं इतने बड़े टब्बर के ख़ानदान में जो है तुम्हारा रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो इश्क चढ़ा था, तुम तो इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहती थी। कैस उनकी बातें सुन लेता है। अब बनाओ खाने वहाँ पे बड़े बड़े फैमिली के लिए, अब तुम्हारा क्या होगा। और यहाँ पर वो ये भी कहती हैं कि इसलिए हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था। जो है अपनी भाभी और अपनी बहनों को कहता है कि सब अपनी अपनी फैमिली के लिए खाना बना ले, अम्मी और अबू जो है वो जिसके साथ भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर उसकी बहन कहती है तुम तो खानदान का बंटवारा करना चाहते हो, ये सब तुम्हें किसने पट्टियाँ पढ़ाई है। जिस पर जो है पीछे से लैला आ जाती है और सब लैला की तरफ देखने लगते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।